है कि रमज़ान में की जाने वाली इबादत, हर इबादत मुझे और आपको जन्नत में जाने का मुस्तहिक बनाती। वैसे तो हर अच्छा काम, हर नेकी, हर सवाब का काम इंसान को जहन्नम से बचाता है, जन्नत में ले जाता है। लेकिन खुसूसियत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे आमाल का तस्करा किया है नाम लेकर कि फुला फुला काम करने वाला जन्नती है, जन्नत में जाएगा। एक हदीस में आपने फरमाया, मन आमना बिल्लाहि व बिरसूलिहि व अकामस सलाह व सामा रमज़ाना कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और नमाज कायम करता है, और जब रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आता है तो रमज़ान के रोज़े रखता है, तो आपने क्या फरमाया, कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लाह की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे रोज़ेदार के लिए, ऐसे नमाजी को अल्लाह की ये जिम्मेदारी, अल्लाह का ये हक़ बनता है कि उसको जन्नत में दाखिल करे, उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करे। सिर्फ जन्नत ही नहीं, बल्कि एक रोज़ेदार को क़ियामत के रोज़ अल्लाह बड़े ही एज़ाज़ के साथ, बड़े ही तकरीम के साथ, बड़े ही इज़्ज़त के साथ अल्लाह जन्नत में इन्वाइट करेंगे। क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम है रैयान, यदखुलून मिन्हु साइमून। और ये रैयान का दरवाज़ा वो दरवाज़ा है, इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, साइमून दाखिल होंगे। और उस दिन फरिश्ते ऐलान करेंगे हशर के मैदान में, ऐना साइमून, कहाँ है वो रोज़ेदार जो दुनिया में सुबह से शाम तक भूखे रहते थे अल्लाह के खातिर, अल्लाह के वास्ते। रोज़ेदार खड़े होंगे और सारे रोज़ेदार जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब रोज़ेदार दाखिल। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बഈद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनादा मुनादिन या बाग़ियल ख़ैर अक़बिल व या बाग़ियश शर्र अक़सिर। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किब्रियाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना
उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस सारे जहां का खालिक, मालिक, राज़िक़, पालनहार है। इसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे ही नेक बंदों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनत और कोशिशों से आज हम इस्लाम के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात की खिदमत में माह रमज़ान की क्या खुसूसियात होती हैं, आखिर दीगर महीनों की तरह रमज़ान भी एक महीना ही है, लेकिन रमज़ान को अल्लाह ने जो मकाम अता किया है किसी और महीने को मकाम हासिल नहीं। इसके पीछे क्या खुसूसियात होती हैं, ये सारी बातें गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात की खिदमत में पेश की गई थी। याद दहानी के तौर पर आप हज़रात के सामने एक और मर्तबे उन तमाम बातों का इयादा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने बताया गया था कि साल के 12 महीनों में अल्लाह ताला ने जो रमज़ान को जो मकाम दिया है, इसकी बहुत सारी खुसूसियात है। उनमें से सबसे बड़ी खुसूसियत ये, बड़ी ख़ूबी ये है कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ़ कुरान मजीद को बल्कि कुरान मजीद के साथ साथ कुरान से पहले जो बड़ी बड़ी आसमानी किताबें उतारी गई, इन तमाम बड़ी आसमानी किताबों के नुज़ूल के लिए, इन तमाम बड़ी आसमानी किताबों के नाजिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान ही के महीने का इंतखाब किया था। और ये दूसरी खुसूसियत ये बयान की गई कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को, शरीर जिन्नात को अल्लाह ताला क़ैद बंद कर देते हैं। यानी बाकी के महीनों में शैतानों की जैसी शरारत काम आती है और उनकी मेहनत रंग लाती है, ऐसे रमज़ान के महीने में शैतानों की शरारत और उनकी मेहनत कमज़ोर पड़ जाती है। और तीसरी खुसूसियत बयान की गई कि रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला हर दिन इफ्तारी के मौके पर अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। यानी यह अल्लाह तबारक व तआला की यह खुसूसी महीना है रमज़ान का। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना देते हैं। और तीसरी चौथी खुसूसियत ये बयान की गई कि रमज़ान के महीने के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में, 5 जागने की रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी रात रखी है जिसको हम शब कदर कहते हैं या लैलतुल कद्र कहते हैं। ये वो रात है कि अगर कोई आदमी हकीकी मानों में इस रात को जाग कर इस रात को मना लें और इसमें खूब इबादतें कर लें, तो याद रखें सिर्फ इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। यानी मतलब ये कि कोई आदमी 80 पर 3 साल से ज़ायद इबादतें करता रहे, अल्लाह की बंदगी बजा लाता रहे, लेकिन एक रात अगर इंसान पाले तो ये एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और वो खुसूसी इबादत और वो खुसूसी रात अल्लाह ताला ने इसी महीने के अंदर रखी। और इसी तरह एक 5वीं खुसूसियत ये भी बताई गई थी कि रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक छोटी इबादत को बहुत बड़ी कर देते हैं। जैसा कि एक वाक़या बयान किया गया कि एक सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास सवारी नहीं थी, मेरे पास ऊँटनी नहीं थी आपके साथ हज करने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया से उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रमज़ान आ जाए तो रमज़ान के महीने में उम्रा कर लेना। रमज़ान के महीने में जो आदमी उम्रा करेगा नबी के साथ हज करने के बराबर का सवाब है। हालांकि हज कहाँ उम्रा कहाँ, लेकिन रमज़ान की ये खूबी है, बरकत है कि जो आदमी रमज़ान के महीने में उम्रा करता है तो ये छोटी इबादत भी हज के बराबर, और वो भी किसके साथ, नबी के साथ हज के बराबर करने का सवाब मिलता है।
तो ये सारी बातें आप हज़रात के सामने गुज़िश्ते जुमे बयान कर दी गई थी, ताकि हमारे ज़िंदगी में जो रमज़ान का महीना आने वाला है, इस रमज़ान के महीने का तक़द्दुस, इस रमज़ान के महीने की अज़मत हमारे दिलों में बैठ सके। आदमी जब तक किसी भी चीज़ की कीमत को नहीं जानेगा, उस वक्त तक उस चीज़ की जो है अज़मत इंसान अपने दिल में नहीं बिठाएगा। तो इस्तक़बाल रमज़ान के मौजू पर गुज़िश्ता जुमा ये सारी बातें आपके सामने पेश की गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ज़िंदगी में एक और मरतबे रमज़ान पाना नसीब फरमाया। कल रात हमने बाजमात नमाज तरावीह की नमाज़ अदा की और आज हम पहले रोज़े से गुज़र रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि जो हमने इबादतें की और जो आगे इबादतें करने वाले, हमारी इन तमाम टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, आमीन। मोहतरम हज़रात, आज के जुमे के खुतबे में मैं बताने जा रहा हूँ कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में की जाने वाली इबादतों की खुसूसियात क्या है। गुज़िश्ता जुमे हमने रमज़ान की खुसूसियत खूबियों का तज़किरा किया था। आज हम जानेंगे कि इस मुबारक महीने में रमज़ान की मुबारक सादतों और घड़ियों में अल्लाह तबारक व तआला की कोई आदमी इबादत करता है तो रमज़ान की बरकत की वजह से इन इबादतों की खूबियाँ कितनी बढ़ जाती हैं। चलिए मैं चंद चीज़ों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान के महीने में की जाने वाली इबादत की पहली खूबी ये है, पहली खुसूसियत ये है कि रमज़ान की हर इबादत इंसान के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया है। मैं और आप जो भी इबादत करेंगे रमज़ान में, चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे वो रोज़ा रखें, चाहे कुरान की तिलावत करे, चाहे वो एतिकाफ़ का एहतमाम करे, हर इबादत मेरे और आपके लिए बख्शिश का ज़रिया है। मैं और आप खताकार हैं, गुनहगार हैं, खताओं के पुतले हैं। कदम कदम पर मुझसे जाने अनजाने में आपसे जो है गुनाह हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि बंदा अगर इखलास के साथ, नेक दिली के साथ, नेक इरादे के साथ इन तमाम आमाल को बजा लाएगा तो अल्लाह ताला इन आमाल की बरकत से मेरे और आपके गुनाहों को खुद ब खुद माफ़ करते रहेंगे। इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अल्लाह कुरान मजीद फरमाते हैं, कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुछ नेकियां ऐसी हैं कि जो इंसान के गुनाहों को मेट देती हैं, जो इंसान के गुनाहों के लिए बख्शिश का ज़रिया बनती हैं। तो ये रमज़ान की खूबी है कि रमज़ान में की जाने वाली हर छोटी बड़ी इबादत मेरे और आपके लिए बख्शिश का ज़रिया है। चलिए चंद हदीसें देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक़ से फ़रमाया, मन सामा रमज़ाना ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी ईमान की हालत में, दीन की हालत में, सही अक़ीदे तौहीद की हालत में और फिर अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधे हुए, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद लगाते हुए, अल्लाह ताला के पास बदला हासिल करने की उम्मीद लगाते हुए कोई आदमी रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसकी क्या फ़जीलत है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ज़रा कुर्बान देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि आपने फ़रमाया कि रमज़ान के रोज़ों की बरकत है कि इंसान के सारे पिछले छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और लगभग ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी के बारे में भी फरमाई। आपने फरमाया कि मन कामा रमज़ाना ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ रोज़ों के बारे में फ़रमाया वैसे ही तरावी के बारे में भी फ़रमाया कि जो आदमी रात में खड़ा होता है अपनी नींद की कुर्बानी देकर, अपने आराम की कुर्बानी देकर, अपने वक्त की कुर्बानी देकर और अपने हर किस्म के ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर लंबी लंबी रकातें पढ़ने के लिए खड़ा होता है, क़ियामुल लैल का अहतमाम करता है, तरावी की नमाज़ पढ़ता है, तो आपने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये रातों में क़ियाम करना भी इंसान के लिए गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। और फिर ऐसी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने की रातों के बारे में भी बताया। रमज़ान के आखिरी 10 रातों में इंसान 5 ताक़रातें जाकर 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 ताक़रातों में जाकर शब क़दर को तलाश करता है, क़दर वाली रात को तलाश करता है। इसकी भी यही फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि मन क़ामा लैलतल क़द्र ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कोई आदमी रात में जाकर शब क़दर की तलाश करता है, लैलतुल क़द्र की तलाश करता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐसे रातों में जागने वाले के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, रमज़ान की बड़ी बड़ी इबादतें आपने मुलाहज़ा की कि कोई आदमी रोज़ा रखता है, कोई आदमी क़ियामुल लैल यानी तरावी का अहतमाम करता है, कोई आदमी रमज़ान की ताक़रातों में जाकर अल्लाह की इबादत करता है। ये सारी इबादतें इंसानों के लिए गुनाहों की कफ़ारा है
इंसान के गुनाहों के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि रमज़ान की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक, रमज़ान के पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक सारा रमज़ान इंसान के लिए मग़फ़िरत है, सारा रमज़ान इंसान के लिए बख्शिश का ज़रिया है। इसीलिए रमज़ान के महीने को जहाँ माह क़ुरआन कहते हैं, क़ुरआन का महीना कहा जाता है, वैसे ही रमज़ान के महीने को माह ग़ुफ़रान भी कहा जाता है, बख्शिश का महीना, मग़फ़िरत का महीना। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलवातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ वर रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबतिल कबाइर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें और एक जुमा से लेकर दूसरी जुमा तक और एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक होने वाले इन तमाम चीज़ों के दरमियान होने वाले गुनाहों का ये तमाम इबादत कफ़ारा है और इंसान के गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। शर्त यह है कि आदमी बड़े गुनाहों से बचे, बड़े बड़े गुनाहों से, कबाइर से बचे। अगर इंसान से बड़े गुनाह हो जाए तो फिर उसको बाकायदा अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देकर अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से तौबा करना पड़ेगा, अल्लाह से मग़फ़िरत करना पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे गुनाह जो हमसे लाशूरी में या गैर शऊरी में हो जाते हैं, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इबादतों में ऐसी जान रखी है कि ये इबादतें मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ कर देती हैं। तो ये रमज़ान की इबादतों की पहली खुसूसियत है कि मैं और आप रमज़ान में चाहे रात में हो, दिन में हो, किसी भी लम्हे इबादत करते हैं, ये सारी इबादतें मेरे और आपके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। अब चलिए दूसरी खुसूसियत, रमज़ान के महीने में की जाने वाली इबादत की दूसरी खुसूसियत क्या है कि रमज़ान में की जाने वाली इबादतों की दूसरी खुसूसियत यह है कि ये इबादतें क़ियामत के रोज़ मेरे और आपके लिए सिफारिशी बनकर आएंगे, मेरे और आपके लिए शिफाअत का ज़रिया बनेगी। मैं और आप जानते हैं कि क़ियामत का दिन कैसा हौलनाक दिन होगा। हशर का मैदान, हर इंसान को अपनी पड़ी रहेगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा। अरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती इंसानों के दरमियान, वो किसकी मोहब्बत है? एक माँ के अपने बच्चे से मोहब्बत होती, और वो भी कौन से बच्चे की मोहब्बत? जो अपने छाती से लगाई रहती है, अपने गोद में लिए रहती है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाए रहती है। ऐसे बच्चे से माँ को शिद्दत से शदीद मोहब्बत होती है। इसकी मिसाल देते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि क़ियामत की हौलनाकियाँ ऐसे होंगी कि ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ अपने इस दूध पीते बच्चे को भी छोड़कर भाग जाएगी। दुनिया में इससे बढ़कर जो है कोई रिश्ता नहीं है, इससे बढ़कर मोहब्बत का कोई जरिया नहीं है। अपने दूध पिलाने वाली माँ, अपने दूध पिलाते हुए इस बच्चे को अल्लाह माँ जो है क़ियामत के दिन के हौलनाकियों को देखकर जो है भाग जाएगी। अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला मेरे और आपके आमाल में से कुछ आमाल को सिफारिशी बनने का ज़रिया बनाएंगे। ऐसे नाजुक मौके पर हर इंसान को अपनी पड़ी रहेगी, एक एक अमल के लिए तरस रहा होगा इंसान। अगर एक अमल भी मिल जाए तो मैं जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाऊं। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके कुछ आमाल को अल्लाह सिफारिश की बनाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुरआन वस्सियाम यशफ़आनी लिल अब्द यौमल क़ियामा। रमज़ान के 2 खुसूसी इबादतें, रमज़ान के 2 ख़ास इबादतें हशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होकर उस बंदे के हक़ में सिफारिश करके, उस बंदे के हक़ में सिफारिशी बनकर आएंगे। वो 2 इबादतें कौन सी है? आपने फरमाया कि एक है कुरान की तिलावत और दूसरी चीज़ है कि इंसान दिन भर भूखा रखकर रोज़ा रखता है। रोज़ा आकर कहेगा अल्लाह ताला से कि या रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो बंदा तेरे सामने खड़ा है, मैंने इसको सुबह से शाम तक हर किस्म के खाने से, पीने से, हर किस्म के जायज़ ख्वाहिशात से मैंने इसको रोके रखा। इसने मेरे खातिर, मेरे लिए, मेरी वजह से इसने रोज़ा रखा और बहुत सारी चीज़ों से दूर रहा। अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। कौन? रोज़े को अल्लाह ज़ुबान देंगे, रोज़े को अल्लाह बोलने की ताकत देंगे, क़ुव्वत गोयाई देंगे। रोज़ा अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा रोज़ेदार के हक़ में। और फिर कुछ देर के बाद कुरान भी आ जाएगा।
कुरान कहेगा कि अल्लाह ये बंदा जो तेरे सामने खड़ा है, रात भर मैं इसको सोने से ना सोने पर मजबूर किया, ये लंबी लंबी रकातें नमाजें पढ़ता था, तेरे सामने जो इबादतें करता था, कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह इसके हक़ में मेरी भी सिफारिश को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला युशफ़ानी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान और इस रोज़े की दोनों की सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और उस गुनहगार इंसान को अल्लाह जन्नत में पहुँचा देंगे। तो मेरे भाइयों, पता क्या चला कि रमज़ान में की जाने वाली इबादतों में ख़ास तौर पर ये रात का क़ियाम है और दिन का ये रोज़ा, ये दिन का रोज़ा और रात का ये क़ियाम, रात की ये तरावी मेरे और आपके लिए क़ियामत के रोज़ सिफारिश का ज़रिया बनती है। और तीसरी आखिरी चीज़ देखिए कि रमज़ान में की जाने वाली इबादतों की एक तीसरी ख़ुसूसियत ये है कि रमज़ान में की जाने वाली इबादत, हर इबादत मुझे और आपको जन्नत में जाने का मुस्तहिक़ बनाती। वैसे तो हर अच्छा काम, हर नेकी, हर सवाब का काम इंसान को जहन्नम से बचाता है, जन्नत में ले जाता है, लेकिन खुसूसियत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे आमाल का तज़किरा किया है नाम लेकर कि फ़ुला फ़ुला काम करने वाला जन्नती है, जन्नत में जाएगा। एक हदीस में आपने फरमाया, मन आमना बिल्लाहि व बिरसूलिहि व अक़ामस्सलाह व सामा रमज़ाना कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और नमाज कायम करता है, और जब रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आता है तो रमज़ान के रोज़े रखता है, तो आपने क्या फरमाया, कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहुल जन्नह। अल्लाह की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे रोज़ेदार के लिए, ऐसे नमाजी को अल्लाह की ये जिम्मेदारी, अल्लाह का ये हक़ बनता है कि उसको जन्नत में दाखिल करे, उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करे। सिर्फ जन्नत ही नहीं, बल्कि एक रोज़ेदार को क़ियामत के रोज़ अल्लाह बड़े ही एज़ाज़ के साथ, बड़े ही तकरीम के साथ, बड़े ही इज़्ज़त के साथ अल्लाह जन्नत में इन्वाइट करेंगे। क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम है रैयान, यदखुलून मिन्हु साइमून, और ये रैयान का दरवाज़ा वो दरवाज़ा है, इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, साइमून दाखिल होंगे। और उस दिन फरिश्ते ऐलान करेंगे हशर के मैदान में, ऐना साइमून, कहाँ है वो रोज़ेदार जो दुनिया में सुबह से शाम तक भूखे रहते थे अल्लाह के खातिर, अल्लाह के वास्ते। रोज़ेदार खड़े होंगे और सारे रोज़ेदार जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब रोज़ेदार दाखिल हो चुके, अब किसी को इसमें इजाज़त नहीं दाखिल होने की। तो बड़े एजाज़ के साथ, एक खुसूसियत के साथ जन्नत के 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा ही बनाया गया। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो रमज़ान में भूखे रहकर, प्यासे रहकर, हर किस्म की गर्मी भूख को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के खातिर रोज़ा रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाइयों, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, रोज़ेदार जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े लोगों के साथ उन्हें रहने का शर्फ भी मिलेगा। आप बताइए कि आप एक मामूली इंसान हैं, कभी कोई आपको पूछ के नहीं देता है। आप किसी इवेंट में चले गए, कहीं किसी फंक्शन में चले गए, कहीं किसी बड़ी तकरीब में चले गए, आपको कोई बुलाकर किसी बड़े इज़्ज़त वाले मेहमानों के साथ आपको कोई बिठाता है, तो क्या आप अपने दिल में क्या खुशी महसूस नहीं करेंगे? क्या आप अपने दिल में एक बड़पन महसूस नहीं करेंगे? अरे मैं एक मामूली इंसान हूँ मैं, लेकिन इतनी बड़ी महफिल में मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे बिठाया गया। हर इंसान अपने अंदर एक एजाज़ महसूस करता है कि मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन मुझे इतने बड़े लोगों के साथ बिठाया गया। लेकिन क़ियामत के रोज़ याद रखिए, एक मामूली मुसलमान, एक मामूली ईमान वाला अगर वो रोज़ेदार होगा, क़ियामत के दिन बड़े बड़े शुहदा के साथ, बड़े बड़े सिद्दीक़ीन के साथ होगा। चुनांचे एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं शहादतैन का इकरार करता हूँ, अल्लाह के एक होने की गवाही देता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, जब रमज़ान आता है तो रोज़े रखता हूँ, और रात में जाकर क़ियामुल लैल का अहतिमाम करता हूँ। फ़मिम्मन अना, अल्लाह के रसूल ये सारी नेकियां करने के बाद मैं जब क़ियामत के दिन पहुंचूंगा तो मेरा हशर किन लोगों के साथ होगा? फ़मिम्मन अना, मैं किन लोगों के साथ उठाया जाऊंगा, किन लोगों के साथ रहूंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदा, तुम क़ियामत के रोज़ न सिर्फ जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाने के बाद बड़े बड़े शुहदाओं के साथ रहोगे। मोहतरम भाइयों,
बताने का मकसद ये कि हम आम दिनों में भी इबादत करते हैं, आम दिनों में भी हम नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, आम दिनों में भी हम ज़िक्र अस्कार का अहतमाम करते हैं, आम दिनों में हम बहुत सारी हम इबादतें करते हैं। लेकिन याद रखिए, रमज़ान का महीना वो बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में की जाने वाली हर इबादत अल्लाह के यहाँ बहुत माने रखती है, अल्लाह के पास बहुत जो दर्जे की रखती है। तो इसलिए जो रमज़ान का महीना मेरे और आपकी ज़िंदगी में आया है, इस महीने के एक एक लम्हे को कदर जानिए। गुज़िश्ता साल 2022 में हमारे दरमियान कितने लोग थे, आज हमारे दरमियान नहीं। यानी मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी में एक और रमज़ान पाना नसीब नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और आपको रमज़ान अता किया है। इस रमज़ान की खूबियों को जानिए, इसकी कदर कीजिए, अपने वक्त को ज़ाय मत कीजिए। ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आप जब मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद का एहतराम कीजिए। ये अपने मोबाइल के ज़रिए गेम खेलते बैठना या मस्जिद में बैठ कर जो है ये वो चैटिंग करते बैठना, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो ये कि रमज़ान के तक़द्दुस की पामाली हो रही है, और दूसरी बात यह कि रमज़ान मस्जिद में बैठकर अल्लाह के घर की हम बेहुरमती कर रहे हैं। तो रमज़ान के इस बरकत वाले महीने से मुझे और आपको हत्तल मक़दूर नेकियों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो रमज़ान नसीब फरमाया है, इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने और ख़ूब इबादतें करने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम में से जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, और जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। आमीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व तम्मु अकबर।